बाथरूम की ठंडी बंद फिजा में हमजा फर्श पर बैठा है, एक हाथ जंजीर में जकड़ा हुआ। उसकी सांसें बेतरतीब हैं, हर सांस जैसे सीने पर बोझ बनकर उतर रही हो। पसीना माथे से टपक रहा है, आंखें खौफ और बेबसी से भरी हुई हैं। सिंक पर कुछ कागजात बिखरे पड़े हैं, तलाक के कागजात, जायदाद की तकसीम के कागजात। दस्तखत करो, ये कागज अभी साइन करो, वरना ये मार नहीं रुकेगी। समझा या दर्द से समझाऊं? साइमा, ये सब क्यों हो रहा है? दरवाजा आहिस्ता से खुलता है। साइमा कमरे में दाखिल होती है। साइन करो हमजा, बस एक दस्तखत और सब खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। देख लो, अगर आज दस्तखत नहीं किए तो ये सब कल इंटरनेट पर होगा। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, सब कुछ। हमजा की आंखों में खौफ उतर आता है, हाथ कांपने लगते हैं। हमजा टूटती हुई आवाज में, बस रुको, मैं साइन कर दूंगा, बस ये सब मत फैलाना। मैंने क्या गलत किया था? क्या कम था मेरी मोहब्बत में, या मेरी वफा ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी? मैंने तो सिर्फ तुम्हें चाहा था साइमा, फिर ये सजा क्यों? हमजा ने साइमा को पहली बार कोचिंग सेंटर में देखा था। वो उसकी मुस्कुराहट थी, सादा, बेसाख्ता, जो हमजा के दिल में रह गई। वो एक दिन में मोहब्बत में नहीं पड़ा, वो रोज थोड़ा थोड़ा गिरता गया। दोस्ती हो गई, आहिस्ता आहिस्ता कुर्बत बन गई। कोचिंग में सब जानते थे कि हमजा साइमा से मोहब्बत करता है। साइमा भी जानती थी, मगर उसने कभी जाहिर नहीं होने दिया, और हमजा ने कभी पूछा नहीं। वो दिन उसे आम लगते थे, ये जाने बगैर कि वही उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। एक सुबह कोचिंग सेंटर में सब कुछ बदल गया। साइमा आहिस्ता से हमजा के पास आई। ना कोई एतमाद, ना कोई ड्रामा, बस खामोशी और शर्म। उसने उसकी तरफ देखा और कहा कि वो जानती है कि हमजा उसे पसंद करता है। फिर बहुत आहिस्ता, जैसे सरगोशी में, अगर तुम अपने वालिदैन को मेरे रिश्ते के लिए भेजोगे तो मैं हाँ कह दूंगी। और हमजा के लिए वो लम्हा हर चीज की शुरुआत बन गया, और उसके बाद इंतजार के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। हमजा और साइमा ने खामोशी से, खुशी से शादी कर ली। न बड़े वादे थे, बस एक उम्मीद थी। वो शहर छोड़ गए, सब कुछ पीछे छोड़कर, सवालों से दूर, सब लोगों से दूर। एक नई जगह पर उन्होंने वो जिंदगी शुरू की जो उन्हें अपनी लगती थी। और पहली बार हमजा को लगा कि वो वाकई खुश है। लेकिन साइमा की कहानी मुख्तलिफ थी। हमजा से पहले उसकी जिंदगी में बिलाल था। वो बिलाल से दिल से मोहब्बत करती थी, सच्ची मोहब्बत। वो उससे शादी करना चाहती थी, मगर उसके वालिदैन ने इनकार कर दिया। खामोशी से नहीं, गुस्से और सख्ती के साथ। साइमा को कमरे में बंद कर दिया गया, उसका फोन छीन लिया गया, उसकी आवाज दबा दी गई। फिर एक दोस्त ने कहा, बिलाल को भूल जाओ, उसने तुम्हें छोड़ दिया। हमजा के बारे में सोचो। साइमा के वालिदैन हमजा को पसंद करते थे, वो महफूज था, वो मौजूद था। और फिर एक दिन साइमा ने खुद हमजा से पूछा, अगर तुम तैयार हो तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हमजा सोफे से बंधा हुआ बेहोश पड़ा है, जिस्म साकिन है, सांस मध्यम। अचानक उसे झंझोड़कर होश में लाया जाता है, आंखें खोलने पर मजबूर किया जाता है, सामने देखने पर मजबूर किया जाता है। पहले नजर धुंधली है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब साफ हो जाता है, और उसी लम्हे हमजा का दिल बैठ जाता है। सामने बिलाल खड़ा है, और बिलाल के बाजुओं में साइमा, उसे थामे हुए, उसी को चुनते हुए। उसी लम्हे हमजा समझ जाता है, ये धोखा नहीं था, ये बदला था। सोचा समझा, आहिस्ता आहिस्ता लिया गया, और आखिरकार पूरा किया गया। बिलाल साइमा से मोहब्बत करता था, सच्ची मोहब्बत, और हमजा ये जानता था। मगर बिलाल बेऐब नहीं था। गुस्सा, झगड़े और पुलिस के चक्कर,
वो लम्हे जो निजी रहने चाहिए थे। हमजा ने उन्हें रिकॉर्ड किया और साइमा के वालिद को भेज दिया। उसी दिन के बाद बिलाल नाकाबिले कबूल ठहर गया। साइमा को कैद कर दिया गया, फोन छीन लिया गया। बिलाल के पास उस तक पहुंचने का कोई रास्ता न रहा। मायूस होकर उसने हमजा पर भरोसा किया। उसे एक खत दिया कि साइमा से कहे हम भागकर शादी करेंगे, वो एयरपोर्ट पर इंतजार करेगा। हमजा ने वो खत पढ़ा और फाड़ दिया। वो खुद एयरपोर्ट गया और एक जाली पैगाम भेजा, साइमा तुमसे मोहब्बत नहीं करती। इसी रात बिलाल मुल्क छोड़ गया, टूटा हुआ। बाद में जब हमजा ने साइमा से शादी की, नंबर बदले, शहर बदला, हर रिश्ता काट दिया। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। शादी के बाद एक रात एक रेस्टोरेंट में बिलाल ने इत्तेफाकन हमजा और साइमा को इकट्ठे देख लिया और उसी लम्हे सच वाज़े हो गया। बिलाल ने हमजा के झूठ और चालों को समझ लिया। काफी कोशिशों के बाद उसने साइमा का नंबर हासिल किया। दोनों मिले। बिलाल ने साइमा को हर हकीकत बता दी, खत, झूठ और एयरपोर्ट वाला फरेब। मोहब्बत दोबारा जाग उठी और फिर बदले का मंसूबा बना। साइमा ने वो वीडियोस रिकॉर्ड की जो हमजा के लिए सबसे बड़ा खौफ बन गईं। वही वीडियोस जिनके जरिए हमजा को ब्लैकमेल किया गया, सिर्फ तलाक के लिए नहीं बल्कि जायदाद मुंतकिल करवाने के लिए भी। हमजा फर्श पर पड़ा है, टूटा हुआ, खामोश, अपनी ही गलतियों के अंजाम में घिरा हुआ। पीछे दरवाजा खुलता है। बिलाल और साइमा घर से बाहर जाने लगते हैं, बगैर पलटे। साइमा रुककर पुरसुकून मगर सख्त लहजे में कहती है, कुछ गलतियां माफ नहीं की जाती, उनकी सजा दी जाती है।